ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे दो ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जिनका संबंध सीधे देश के अन्नदाता हमारे किसान भाइयों और बहनों से है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि आने वाले समय में भारतीय कृषि व्यवस्था का चेहरा बदलने वाली पहल है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों योजनाओं की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर वे किसानों से संवाद भी करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और कुछ प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि हमने गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा वो एक नई चिंता की ओर इशारा करता है। उन्होंने साफ कहा कि हम गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर हैं लेकिन दालों में नहीं है। समझ रहे हैं आप? हम गेहूं और चावल में तो आत्मनिर्भर हैं लेकिन दालों में नहीं है। आज जब आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, हमारा देश अब किसी पर निर्भर नहीं रह सकता खाद्यान्न के लिए, तब दो चिंताएं हमारी हैं। एक, दालों में हम आत्मनिर्भर अभी नहीं हैं। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, लेकिन सबसे ज्यादा आयात भी भारत ही दालों का करता है। तो दलहन के क्षेत्र में अभी हम आत्मनिर्भर नहीं बने और इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन मिशन कृषि और किसान कल्याण विभाग ने बनाया है। सोचिए, देश में करोड़ों लोग हैं जो अपनी थाली में एक कटोरी दाल के बिना भोजन को अधूरा मानते हैं। फिर भी हम दालों की एक बड़ी मात्रा विदेशों से आयात करते हैं। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ है बल्कि किसानों के लिए भी एक अवसर की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है उसका नाम है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इसका लक्ष्य है 2030-31 तक भारत पूरी तरह से दालों में आत्मनिर्भर बन सके। इस मिशन के तहत क्या होगा अब ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इस मिशन के तहत दलहन फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, यानी ज्यादा जमीन पर दालें उगाई जाएंगी। दूसरा, उच्च उत्पादकता वाले बीज विकसित किए जाएंगे जो कीट प्रतिरोधी भी होंगे और कम पानी में ज्यादा उपज देंगे। तीसरा, देश के 100 जिलों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है जहां दालों की पैदावार अपेक्षाकृत कम है। यहां विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस मिशन का मकसद सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं है बल्कि किसानों को ज्यादा आमदनी देना भी है। और ये जो कार्य योजना बनी है, ये आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो कई पैरामीटर्स पर नेशनल एवरेज से नीचे थे, लगभग उसी मॉडल पे हमने बनाई है। नीति आयोग इसकी डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी करेगा और केवल एक विभाग नहीं, 11 विभाग की 36 योजनाओं का कन्वर्जन करके हम ये उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेशनल एवरेज के बराबर लाने की हमारी कोशिश होगी। मित्रों, ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और मुझे बताते हुए खुशी है 11 अक्टूबर जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है, जयंती है, उस दिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों यहां पूसा संस्थान में इन योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। जब देश को दालों के लिए आयात पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा तब किसान को भी उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा। वहीं बात प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की करें तो यह योजना उस सोच का हिस्सा है जो देश को कृषि क्षेत्र में टिकाऊ और उत्पादकता आधारित मॉडल की ओर ले जाना चाहती है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, खासकर उन जिलों में जहां उत्पादन अब तक औसत से नीचे रहा है, सिंचाई सुविधाओं में सुधार जिसके तहत सूखा, जलवायु परिवर्तन और वर्षा पर निर्भरता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सिंचाई एक बड़ी चुनौती है।
इस योजना में इस पर फोकस किया जाएगा, वही अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना, यानी ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे उपायों को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लेना। वैसे योजना का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, धन धान्य, यानी समृद्धि और अन्न। यह योजना किसानों के खेतों को हरा भरा नहीं, बल्कि उनकी जेब को भी भरपूर करने का सपना है। 11 अक्टूबर को इन योजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी उपलब्धियों की सराहना करेंगे और जो किसान नवाचार और मेहनत से कुछ नया कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। यह एक सांकेतिक नहीं, वास्तविक संवाद होगा, जहां सरकार और किसान एक मंच पर होंगे। और यही है इस सरकार की नई कार्यशैली, सीधे संवाद, सीधी योजना, सीधा लाभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह केवल योजना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उपजी एक दूरदर्शी सोच है। यह राजनीति से कहीं आगे की बात है। यह किसानों को सब्सिडी या राहत देने की योजना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त और आधुनिक किसान बनाने की कोशिश है। आज जरूरत है कि हम कृषि को केवल परंपरा नहीं, व्यवसाय की तरह देखें। जब किसान सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि एक उत्पादक उद्यमी की भूमिका निभाएगा, तभी उसकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन उसी दिशा में बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है। अगर ये योजनाएं जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू होती हैं, तो न केवल हम दालों में आत्मनिर्भर होंगे, बल्कि भारत का किसान फिर से अन्नदाता के साथ साथ धनदाता भी बन सकेगा।